हेलो, मैं संदीप प्रजापति यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो भी जैसे एग्ज़ाम हुआ आरआरबी का, एनटीपीसी का या फिर टेट का, सुपर टेट का या फिर सीटेट का जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये सब जो भी क्वेश्चन लिखा गया ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के बारे में बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सर आया है आरआरसी 2013 में एंड ये भी क्वेश्चन आया है आरआरसी 2013। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और लगभग जो भी वनडे एग्जाम होता है किसी न किसी एग्जाम में ही पूछा जाता है। सबसे पहले 2 की पावर 2x प्लस में 4 इज इक्वल 16x। एक बात याद रखना सर, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो एक थोड़ा बेसिक है उसको बता रहे सर। सबसे पहले सर आधार देखना, अगर आधार समान है तब, अगर आधार समान है तब की बात कर रहे हैं। क्या होगा अगर गुणन होगा, किसमें होगा सर, गुणन होगा तो घात, जो घात होगा वो क्या होगा, जुड़ेगा। और दूसरा कंडीशन अगर भाग में होगा जो घात होगा वो क्या होगा सर, घटेगा। बस इतना बात है, बाकी ये सब जो है सब सिंपल है, बहुत आसान है बस। लेकिन इतना बात पता होना चाहिए, गुणन घातें क्या होती है, जोड़ती हैं, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। इसी का हेल्प लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखना एक बात और, इस टाइप का क्वेश्चन लगाते वक्त ना ये ध्यान दिया करो, स्क्वायर तो सबसे पहले आने चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं आ रहा तो नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे हम पूछे चलो बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, तो आना चाहिए सर। 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की घातें कितना होता है 16 होता है, ये सब आना चाहिए। जितना जल्दी ये सब, जितना अगर आपका माइंड ये सब करने में तेज है या फिर कर सकते, देखते ही पता चला कि ये 8 जो है 2 का क्यूब है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है 2 की घातें 2x प्लस 4 इज इक्वल 16x। इसमें आपसे पूछा है x इज इक्वल कितना होगा, x इज इक्वल कितना होगा, तो सॉल्व करते हैं सर। 2 की घातें, इसको सेम जैसे था वैसे लिख दिया। इस 16 को हम लिख सकते हैं सर 2 की घातें 4 और पूरे का कितना था x, पूरे का x कर दिया, ठीक, x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखना, 2 की घातें 2x प्लस 4 बराबर में इन दोनों का सर क्या होता है, गुणा। अब जब भी इस टाइप से दिखे तो क्या करोगे सर, गुणा। 2 गुना 4 गुना 8, 3 की घातें 8, ठीक, समझ गए। अगर इस टाइप से दिखेगा क्या करोगे, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। तो ये है 4 का गुणा x में होगा सर कितना होगा, ये तो 2 रहबे करेगा। 4 का गुणा x में होगा कितना होगा, 4x। जो बेसिक है सर उसको पता होना चाहिए, ठीक है, उसको जानना जरूरी है। तो ये तो पता है, ये मल्टीप्लाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और पता होना चाहिए सर, अगर इधर वाला 2 है, आधार कितना है 2, इधर का आधार कितना है 2, अगर आधार सेम हो जाए तो जो घात होता है वो भी आपस में बराबर हो जाता है, ये भी पता होना चाहिए, बताने वाली चीज़ नहीं है सर। अगर आधार क्या हो जाए, दोनों का आधार सेम हो जाए तो ऊपर वाला जो घात होता है वो क्या हो जाता है, बराबर। तो वही तो काम कर रहे हैं सर हम, क्या कर दें, बराबर। घात कितना है 2 है, इसमें घात कितना है 2 है, तो ये सॉरी सर इसका आधार कितना है 2, इसका आधार कितना है 2, तो घात क्या होगा बराबर। तो 2x धन 4 बराबर में 4x। किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक तरफ कर दो, x वाला जो पार्ट एक तरफ कर दो, बाकी जो नंबर है उसको एक तरफ कर दो। कोई काम कर रहे हैं सर, चाहे इधर लेकर जाओ चाहे उधर लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये 2x उधर भेज रहे हैं, ये 4 है, तो 4 बराबर 4x ऑलरेडी पहले से था, ये 2x से बराबर के उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस में 2x। क्यों ऐसा हो रहा है सर, देखना प्लस और माइनस जो होता है ना सर, ये क्या होता है, एक तरीके से मान लो जुड़ा है, ठीक है। और गुणा और भाग क्या है सर, ये भी एक तरीके से मान लो जुड़ा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका कैसे यूज होगा। अगर प्लस होगा ना सर, बराबर को उधर जाएगा माइनस होगा, ठीक है, प्लस है ना तो बराबर को उधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। अगर माइनस है बराबर को उधर जाएगा क्या होगा, प्लस। समझ में आया, प्लस माइनस क्या है।
अगर प्लस रहेगा बराबर को उधर लेकर जाओ क्या होगा माइनस, अगर माइनस रहेगा बराबर को उधर लेकर जाओगे सर क्या हो जाएगा प्लस। बात कर लेते हैं गुणे वाला। अगर गुणा है बराबर को उधर जाएगा भाग कर देगा, और भाग है बराबर को उधर जाएगा क्या कर देगा सर, समझ गए बात। इतना बात पता होना चाहिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आता है सब सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं इधर। तो ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 बराबर में 4x में से 2x गया, कितना बचा 2x। तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 4 बराबर में 2 गुणे में x। कितना लिख सकते हैं 2 गुणे में x। ये गुणे में है, इधर आएगा भाग कर देगा, तो 4 बटे में 2 बराबर में कितना हो गया x। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, x बराबर में 2, x बराबर में 2 आ गया। किसकी वैल्यू चाहिए था, x की वैल्यू चाहिए था, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। या फिर यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है सर, चलो बताओ, देखना किसने टाइप से पूछ सकता है। पहली बात तो चलो बताओ x बराबर कितना, यही क्वेश्चन देगा, कहेगा x बराबर कितना होगा। या फिर पूछ सकता है चलो बताओ 2x का मान कितना होगा, 3x का मान कितना होगा, 5x का मान कितना होगा, या फिर 100x का मान कितना होगा, इस टाइप से पूछ सकता है। और तीसरा जो पूछ सकता है सर, वो पूछ सकता है x घाते x का मान कितना होगा, x घाते x का मान कितना होगा, इस टाइप से पूछ सकता है। और पूछ सकता है चौथा, मतलब इसी तरीके से उल्टा सीधा करके पूछ सकता है, चलो बताओ अंडर x का मान कितना होगा, इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, सॉल्व कर लो आप लोग सर। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखना आप, ये भी RRC 2013 में आया हुआ है ना। इसमें कितना है सर 2, इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 2। मतलब अगर हम देखें सबका आधार 2 कर सकते हैं, सबका आधार कितना कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, तो वही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 की घाते x गुणे 8 को कितना लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 की घाते 3, वही लिख रहे हैं 8 को 2 की घाते 3, और पूरे का पावर था 1/5, 1/5 कर दिया, ठीक। और बराबर में कितना सर 2 की घाते 1/5, समझ गए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, स्टार्टिंग बताए हैं। एक बात हो, पहले इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दो। 2 की घाते x गुणे 2 की घाते, ये दोनों का क्या होता है सर गुणा, तो 1/5 था, और गुणा करोगे कितने 3 से, बराबर हो जाएगा 2 की घाते 1/5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2x गुणे 2 की घाते 3 गुणे 1 करोगे कितना होगा 3/5 बराबर में 2 की घाते 1/5 ना। अब बात आई जो स्टार्टिंग बताए थे, गुणा घाते क्या होती है, जुड़ती है, तो वही काम करने वाले हैं हम सर। लेकिन क्या बताए थे, कंडीशन होना चाहिए इसका आधार क्या होना चाहिए सेम, तभी ये रूल फॉलो करेगा सर। आधार क्या होगा सेम होगा, तभी ये रूल क्या होगा फॉलो करेगा। अगर डिवाइड में क्या होगा घटेगा, तो मल्टीप्लाई में और क्या कर दो ऐड कर दो, तो 2 की घाते x प्लस 3/5 इज इक्वल 2 की घाते 1/5 कर दिया सर। अब इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार है, घात क्या होगा बराबर हो जाएगा x प्लस 3/5 बराबर में 1/5, ठीक। समझ गए। किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 3/5 इधर क्या कर रहा है उधर कर दो, ये प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, ये सब बता चुके हैं माइनस प्लस कैसे चेंज होता है। और x बराबर, इसको तो साफ कर सकते हो सर, दोनों का हर क्या है समान है, दोनों का हर क्या समान है। अगर हर समान ऊपर वाला क्या होता है जोड़ो घट सकता है, अगर जुड़ने की बात हो रहा है तो जोड़ दो, घटाने की बात हो रहा है तो क्या कर दो घटा दो। तो इसको आगे सॉल्व करोगे सर, x इज इक्वल 1 में से -3 गया, कितना बचा सर -2 बटे में कितना हो जाएगा 5, -2 बटे में 5, मतलब x बराबर हो जाएगा सर -2 बटे में 5। ये क्या हो जाएगा आंसर ये सर जो लिखा 1 - 3। इस टाइप का जब भी आ जाए ना कुछ नहीं करना रहता सर, सबसे पहले अगर प्लस माइनस आ जाए साथ साथ कुछ न किया करो, बड़े में से छोटा घटा दिया करो, लेकिन प्लस माइनस साथ होना चाहिए, ठीक है। एक कर रहा जैसे 2 में से 40 घटाओ कितना होगा, 40 में से 28 घटाओ कितना होगा, या फिर 38 से क्या करो घटा दो, 38 में से 38 घटा दो कितना होगा, कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहले बड़े में से छोटा घटा दिया करो, अगर प्लस माइनस साथ है बड़े में से छोटा घटा दिया करो।
तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 1 जाएगा सर, कितना बचेगा? 2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस लगेगा कि माइनस, इसको देखने के लिए देखना इन दोनों नंबर में कौन बड़ा है। बड़ा कौन है? 3 है, 3 का क्या है? माइनस, बस सिंपल लगा दो, माइनस हो जाएगा। ठीक, ये दिया है 2 में से 40 घटाओ, कितना बचेगा? कुछ नहीं करना, माइनस प्लस साथ में है, साथ में है, हाँ सर है, तो 40 में तो घटा दो, कितना बचेगा? 38। अब यहाँ पर हमको देखना प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको देखना है। तो बताओ बड़ा कौन है? 40। 40 का आगे क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो सर, ये क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे ये भी, ऐसे ये भी कर लेंगे। ठीक सर, इसको नोट कर लो। हाँ, x इक्वल कितना आ गया सर? -2/5। x इज इक्वल आ गया सर आपका -2/5 ना। यही से क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछ सकता है। 2x बताओ, x घाते x बताओ, √x बताओ, ये बताओ क्यूब आप √x बताओ, ये क्यूब x बताओ, या फिर x क्यूब बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लगा सकते हो, लगा लो सर। ये वाला देखना सर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8 की घाते x गुणे 32 घाते x बराबर 2 की घाते 10। ये आया हो क्वेश्चन CHSL 2018 में आया हो। ये इसको सॉल्व करते हैं सर। अगर हम ये कितना है? 2 है, ये कितना है? 32, ये कितना है? 8 है। तो यहाँ पर देख रहे हो एक तरफ कितना दिया है? 2। मतलब अगर हम 32 को चेंज करें 2 के आधार में और घात में देखें कितना होगा? मतलब कहने का मतलब घातीय रूप में, घातीय संकेतन के रूप में अगर 32 को चेंज करें कितना होगा? 2 की घाते देख लेते हैं कितना होगा, और 2 की 8 को घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करें तो उसको भी देख लेते हैं कितना होगा। तो उसको चेक करने के लिए सर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या निकालते हैं सर? LCM। तो 32 का निकालो सर, कितना होगा? 2 16 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 4। तो ये सब तो पता होगा सर, लासा कैसे निकलता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से। अब सर 32 को कितना लिखोगे? 1 2 3 4 5, 2 की घाते 5। 32 को कितना लिखोगे? 2 की घाते 5। 2 की घाते 5 का मतलब कितना होगा? 32। और 8 को कितना लिखोगे सर? 8 को इधर देख लो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, मतलब 2 की घाते 3। 2 की घाते कितना होगा? 3। तो 2 की घाते 3 कर दो सर। 2 की घाते 3 और पूरे का x, पूरे का x, 2 की घाते 5, पूरे का x, पूरे का x बराबर में 2 की घाते 10। समझ में आ गया? 8 को कितना लिखे? 2 की घाते 3। 32 को कितना लिखे? 2 की घाते 5। अगर आप सॉल्व करोगे ना, 2 की घाते 3 बराबर कितना होगा, या फिर 2 की घाते 32 बराबर कितना होगा ना, फिर वही आ जाएगा। 2 की घाते 3 बराबर 8, 2 की घाते 5 बराबर कितना होगा? 32। अब सर इधर देखना, इन दोनों का सर स्टार्टिंग में बताया, इन दोनों का क्या होता? मल्टीप्लाई। इन दोनों क्या होता? मल्टीप्लाई कर दो। 2 की घाते 3x गुणे 2 की घाते 5x बराबर 2 की घाते 10। ये सर कितना है? 2 है, तो आधार घात जो है वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आधार से में तो घात क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घाते 3x धन 5x बराबर 2 की घाते 10। समझ गए? तो 5 3 8, 2 की घाते 8x बराबर 2 की घाते 10। ठीक, अब इसमें भी आधार 2, इसमें भी आधार है, दोनों आधार क्या है? सेम है, तो घात क्या होगा? बराबर हो जाएगा सर। तो 8x बराबर में कितना हो जाएगा? 10। तो किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। और ये क्या होता है सर? बीच में मल्टीप्लाई। जब 8 10 जाएगा किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो x बराबर हो जाएगा 10 बटे में 8। 10 बटे में 8 क्या हो जाएगा? यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सर। समझिए सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा कि यदि m और n दो धन पूर्णांक हैं और m की घाते n बराबर 25 दिया है, तो पूछ रहा है n की घाते m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखना दो धन पूर्णांक है, मतलब क्या आना चाहिए? हमेशा ये जो m और n है क्या? पॉजिटिव हो। ठीक है, वो निगेटिव नहीं है। तो दिया हुआ है, कह रहा कि m की घाते n बराबर 25 है, तो n की घाते m का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना सर, m की घाते n बराबर 25 को लिख सकते हो 5 की घाते 2। अब कंपेयर करवा दो, आधार 5 है, आधार कितना? आधार m है, आधार कितना है? 5, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 5।
घात कितना है, n है, घात कितना है 2, n बराबर कितना हो जाएगा 2, किसकी वैल्यू चाहिए था, n की घात है, n की घात है m, तो n बराबर कितना है सर 2, 2 5, मतलब m बराबर कितना है 5, 2 की घात 5 बराबर कितना होगा सर 32, 2 की घात 5 बराबर कितना हो जाएगा 32। यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा फाइनल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।